स्लाइडर। जब से वेडिंग सिनेमेटोग्राफी की शुरुआत हुई है, ये एक चीज़ सबसे अहम हिस्सा हो गई है वेडिंग सिनेमेटोग्राफर्स के लिए। लेकिन स्लाइडर ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा छोटा, यानी कि ये समझ लीजिए ये 3 फीट यानी 100 सेंटीमीटर। आपको मार्केट में 2 फीट, 3 फीट और 4 फीट, 6 फीट ऐसे स्लाइडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन 3 फीट लेने से आप इसके सेंटर में एक ट्राइपॉड लगा के आप इसको बैलेंस कर सकते हो। 4 फीट का अगर होगा तो 4 फीट आप बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जो सिंगल ट्राइपॉड पे नहीं होगा उसके लिए 2 ट्राइपॉड लगाने पड़ेंगे। दूसरा, इसके लेग आप देख रहे हो कि लेग जो मैं क्विक इसको ओपन कर सकता हूँ, जबकि दूसरे स्लाइडर में कहीं से साइड में लगाने होते हैं, कहीं से अलग अलग मिलते हैं। तो वो अलग स्लाइडर की जगह मैं ऐसे स्लाइडर परचेज करूँगा कि जिसके लेग ऐसे क्विक ओपन हो सके। और इसके साथ रह सके। दूसरा, अभी तो मेरा ये टेबल है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ वाटर लेवल प्रॉब्लम है। मैं इसको एक बार फिक्स करके देखता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ वाटर लेवल प्रॉब्लम है। तो मैं वाटर लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा इधर से थोड़ा मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ऐसे आप इसका एडजस्टेबल से आप इसका लेवल एडजस्ट कर सकते हो। स्लाइडर हेड और ट्राइपॉड, 3 टांग वाला ये ट्राइपॉड, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तीनों का रिश्ता एक है, लेकिन तीनों चीज़ें आपको अलग अलग खरीदनी पड़ती है। तीनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती है। स्लाइडर के ऊपर हेड आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। हेड खरीदने के समय ये आप देख सकते हो, एक इधर एक नॉब दिया गया है। ये नॉब से मेरा लेफ्ट एंड राइट मैं उसको पैन कर सकता हूँ, और टिल्ट और अप डाउन करने के लिए मेरा इधर एक और दिया गया है जिसे मैं अप डाउन भी कर सकता हूँ। इसका मेरा स्लाइडर के ऊपर 2 अलग अलग तरीके की साइज़ दी गई है। आप इसके ऊपर डायरेक्ट कैमरा फिक्स कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कैमरा फिक्स करने से आप उसको लेफ़्ट और राइट ऐसे पैन करना है तो आप नहीं कर सकते, वो आपका फिक्स हो जाएगा। उसकी जगह मैं अपना डायरेक्ट ये मुझे जो दूसरा दिया गया है वो साइज़ लगा के उसके ऊपर मैं अपना हेड को फिक्स करूँगा। अब इसको फिक्स करने के बाद मैं इधर से इसको लूज़ करता हूँ। इसको लूज़ कर रहा हूँ। लूज़ करने के बाद आप देख सकते हो कि मैं इसको लेफ़्ट और राइट पैन कर सकता हूँ और इसको अप डाउन कर सकता हूँ। अब मैं इसके ऊपर कैमरा लगाता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास कैमरा कैनन मार्क 4 की बॉडी एंड 1635 1635 का लेंस लगा हुआ है। ये है क्विक रिलीज। क्विक रिलीज प्लेट जो आप स्लाइडर पे कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे इसकी एक प्लेट है मेरे पास, ये कैमरे के बेस में भी लगती है, जो मैंने स्लाइडर पे इधर लगाई हुई है। ये स्लाइडर पे लगाने से फ़ायदा क्या, जैसे कि इसके अंदर एक बड़ा और एक छोटा 2 टाइप के होल दिए गए हैं। इसमें जो थ्रेडिंग होती है, जो थ्रेडिंग वो मैं ट्राइपॉड के ऊपर डायरेक्ट फिक्स करने से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं उल्टा और सीधा फिक्स हो गया, या तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा फिक्स हो गया, और उसमें अगर मैंने ज़्यादा ताकत लगाई तो जितने भी स्लाइडर होते हैं ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बनते हैं। तो एल्यूमिनियम की थ्रेडिंग सॉफ्ट होती है, लोहे की तरह हार्ड नहीं होती।
तो सॉफ्ट थ्रेडिंग के हिसाब से वो थ्रेडिंग ख़त्म हो सकती है और आपका स्लाइडर बेकार हो सकता है। एक छोटा सा खर्चा यानी कि आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, ऐसा एक क्विक रिलीज़ ख़रीदने से आप ये बेस प्लेट में जो है तो मैं इधर लगा दूंगा, इधर मैं इसको फिक्स करता हूँ। और जो कि मेरा ट्राइपॉड है, ये जो मेरा ट्राइपॉड है, हाइट ओके, मेरा जो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर जो मेरी ये वाला जो मेरा पार्ट है वो इधर फिक्स हो जाएगा। आप ऐसे स्लाइडर पे क्विक रिलीज को यूज कर सकते हो। अब मैं इसी स्लाइडर पे मेरा कैमरा माउंट करता हूं। और कैमरा माउंट करके अभी मेरे सामने ऑब्जेक्ट है, वो वाइडर में मैं कैसे शॉट लूँगा। और अब ये मेरे पास जो स्लाइडर है वो स्मार्ट स्लाइडर है, यानी कि आज मान लो मैं पहली बार भी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो भले मैं इसको कितनी ताकत से मैं इसको इधर से इधर करूँ, लेकिन इसके पीछे जो कंट्रोलर दिया गया है आप देख सकते हो, एक कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोलर है ये, तो इसके हिसाब से मैं इसको स्पीड सेट कर सकता हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये स्पीड कंट्रोल कर रहा है। अगर इसी स्पीड को मुझे बढ़ाना है तो मैं इसको ओपन करता हूँ और अब देखते हैं इसकी स्पीड। तो ऐसे स्पीड कंट्रोलर के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, इसके आगे इसका लॉकिंग और अनलॉकिंग दिया गया है, यानी ये पीछे जो रेड कलर का है वो स्पीड कंट्रोलिंग है और आगे का जो है उसको लॉक करने के लिए, ये अब नहीं हलेगा। अब इसको मैं यूज़ करूँगा मेरे ऑब्जेक्ट के साथ। वाइडर लेंस यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि वाइडर लेंस में आपके जो झर्क और सेक बहुत ही कम आएंगे। अभी मैं फोकस मिला लूँगा पहले। कैमरा इज रोलिंग। इसको मैं सेंटर में रखूंगा एक बार। यानी वाइडर लेंस यूज़ अगर आप कर रहे हो तो वाइडर लेंस को यूज़ करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट अगर सेंटर में है तो आपका जो स्लाइडर जब ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल करते समय आपका ऑब्जेक्ट को सेंटर में मेंटेन करते हुए मैं उसको ऐसे ट्रैवल ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा वाइडर लेंस है। माय कैमरा इज रोलिंग नाउ। मैं कैमरे की बॉडी को न पकड़ते हुए उसके साथ हेड के साथ इसको मूव कर रहा हूँ। या आप देख सकते हो इसका हेड के साथ, तो आप हमेशा उसके हेड को, और अब मेरा जो ये हेड है टिल्ट अप डाउन है और लेफ़्ट राइट पैन भी हो सकता है। तो आप अगर हेड खरीद रहे हो मार्केट से तो हेड खरीदते टाइम भी आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं इसमें लेंस चेंज करता हूँ।
अब मैं इसमें मेरे पास एक 50 mm 1.8 और पड़ा है, मैं उसको लगाऊंगा और देखते 1.8 पे स्लाइडर को फोकस इन आउट कैसे कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट को इधर रखता हूँ, मेरा कैमरा रोल, फिर से एक बार इसको मैं, आज मेरे पास स्मार्ट स्लाइडर है तो स्मार्ट स्लाइडर में कैसे यूज़ करूँगा उसको देखते हुए मैंने इधर मेरे ऑब्जेक्ट को इधर रख के मैंने एक बार फोकस कर लिया, इधर मेरा फोकस ओके। अब फोकस ओके करने के बाद मैं इसको पीछे ले जाऊंगा तो सीधी सी बात है मेरा 1.8 है तो 1.8 के हिसाब से ये मेरा ऑब्जेक्ट आउट फोकस हो जाएगा। और मैं इधर से रोल करता हूँ कैमरा, अब मैं इधर से कैमरा छोड़ रहा हूँ। ये मेरा स्मार्ट स्लाइडर है इसलिए मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि जो नॉर्मल स्लाइडर में पॉसिबल नहीं है। देखिए अब मैं इसको स्पीड कंट्रोल करूँगा, ये मेरा थोड़ा ज़्यादा स्पीड था, अब मेरे को कम स्पीड में लेना है क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट को मेरे को और स्पीड कम करके लेना है। तो अब मैं कैमरा रोल करता हूँ, ये मेरा स्पीड कम कर दिया और ये कैमरा रोलिंग और ये जा रहा है। ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो आप। ये तो है स्मार्ट स्लाइड। आप अगर मार्केट से खरीदते हो तो स्लाइडर 3 फीट का बेरिंग वाला और हो सके तो स्मार्ट। बाय।
Audio Jungle. 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 मैं गौतम वरिया फिर से आपके सामने। मेरा यूट्यूब पे चैनल है गौतम वरिया, जिसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स लेके मैं आऊँगा। स्लाइडर्स यूजिंग, लाइट कैम यूजिंग, आपको शॉर्ट के तरीके, अगर आपके पास बड़ा स्लाइडर है तो बड़ा स्लाइडर कैसे यूज़ करना चाहिए उसके भी तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल आपको गुड बाय। टू बी हिंदी, प्राउड टू बी हिंदी। बाय बाय।